वेलकम टू ग्रेड आई फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिटेक्शन सिस्टम का जो हमारा ये क्वेश्चन था इसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। फर्स्ट पार्ट आई होप आपने यूट्यूब पे देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरी पेड वीडियोस में भी जाएगा, मेरी एप्लीकेशन में और यूट्यूब चैनल पे भी आ रहा है, ताकि मैं अपने पेड स्टूडेंट से भी ये फीडबैक ले सकूं और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल को फॉलो करते हैं उनसे भी फीडबैक ले सकूं कि इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताना, ताकि नेक्स्ट भी मैं कभी भी इस प्रकार के वीडियो लाऊंगा तो इसी प्रकार से उसके ट्रांसलेशन को ही आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बन सके। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एडवांस फायर डिटेक्शन सिस्टम जो है उनके क्या बेनिफिट होते हैं लिथियम आयन बैटरी के केस में एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्मोक डिटेक्टर। इनके कंपैरिजन में एडवांस तरीके जो हम लोग यूज करेंगे उसका क्या बेनिफिट है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या बताएंगे एग्जामिनर को, इसमें आप वही इंट्रोडक्शन जरूर डाल देना कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई है। और नई वीडियो देखा तो यूट्यूब पे देख लेना, वो भी मिल जाएगा। पेड एप्लीकेशन में तो आपको दिख ही रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें वो इंट्रोडक्शन डालने के बाद फिर हम लोग यहाँ से बात शुरू कर सकते हैं कि जो स्मोक डिटेक्टर ट्रेडिशनल सिस्टम हमारे होते हैं वो अक्सर पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि स्मोक किसी फेलियर का अंतिम संकेत हो सकता है। जब फायर हो चुकी है स्मोक तब हमें मिलेगा, फायर होने वाली है उस टाइम पे स्मोक नहीं आता। तो ये एक अंतिम संकेत होता है जब भी स्मोक निकलता है, चाहे नॉर्मल फायर हो चाहे ये बैटरी वाली फायर हो। तो ये तो लास्ट संकेत है, जो कि फायर जो है वो बहुत पहले से विकसित हो रही है, जो कई मिनट पहले से ही विकसित हो रही है। जब बैटरीज में आग लगती है तो डायरेक्ट स्मोक नहीं निकलता, गैसेज वैसेज जो है वो निकलती हैं, पॉइजनस गैसेज। तो जब वो गैसेज निकलने के बाद और हीटअप होता है फिर जाके स्मोक निकलती है। तो स्मोक तो लास्ट तरीका हुआ पता करने का, लेकिन जैसे वो गैसेस भी निकल रही हैं अगर उसी टाइम पता चल जाए तो हम लोग अर्ली एक्शन ले सकते हैं। तो यहां पे वही बात हो रही है कि जो स्मोक है वो लास्ट संकेत है उस फायर का जो कि कई मिनट पहले से विकसित हो रही है। और बैटरी सिस्टम में खतरनाक स्थिति स्मोक दिखने से पहले ही शुरू हो सकती है। स्मोक अभी आया भी नहीं है, स्थिति डेंजरस उससे पहले ही हो गई है। इसलिए केवल स्मोक डिटेक्शन सिस्टम पर निर्भर करने से रिस्पॉन्स में देरी हो सकती है। तो स्मोक डिटेक्टर पे तो हमें डिपेंड करना नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसके लिए हम लोग काम करेंगे अपना एक गैस डिटेक्शन सिस्टम लगाएंगे जिसे बोलते हैं ऑफ गैस डिटेक्शन। तो ऑफ गैस डिटेक्शन क्या होता है, इसमें ऐसे सेंसर का उपयोग किया जाता है जो थर्मल रनअवे के शुरुआती वेंटिंग स्टेज के दौरान निकलने वाली वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोलाइट वेपर को पहचान सकते हैं। तो अभी आपको पता है थर्मल रनअवे क्या होता है, उस दौरान हीट भी होती है, गैसेस भी निकलती हैं और बाद में एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो उस टाइम जो आपके ये निकली हैं, जो गैसेस निकली हैं, ये उनको भी डिटेक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट लीक हो करके निकल रहा है तो इसके वेपर्स को भी पहचान लेगा। तो ये बहुत पहले ही आपको इंडिकेशन दे देगा। ये गैसेस आग लगने से पहले निकलती हैं, इसलिए इनका डिटेक्शन एक महत्वपूर्ण अर्ली वार्निंग दे देता है। इन सिस्टम को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाना चाहिए ताकि गैस डिटेक्ट होते ही सिस्टम प्रभावित बैटरी रैक को ऑटोमेटिकली अलग कर दे। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को आप एक तरीके से लगा लीजिए कि आपका जो फायर कंट्रोल पैनल होता है ये उस तरीके का सिस्टम है। जैसे यहाँ पे आपने ऑफ गैस डिटेक्टर लगा दिया, उसने डिटेक्शन की गैसेस निकलने की या इलेक्ट्रोलाइट लीक होने की उसने डिटेक्शन की और इस पे इंडिकेशन भेज दी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पे। जैसे डिटेक्टर आपका पैनल पे इंडिकेशन भेजता है और पैनल के साथ जो जो चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती हैं वो चल भी जाती है, शट डाउन भी हो जाती हैं, सारा सिस्टम पैनल करता है, वो आगे उसका काम है। ऐसे ही इसके अंदर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो बेसिकली अगर आप फोन लैपटॉप या ईवी की बात करें तो जब आप उसको फुल चार्ज कर देते हो तो ओवर ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है, या अगर बैटरी हीट अप हो रही है नॉर्मल कंडीशंस में भी तो फोन को स्लो डाउन कर देगा, या बहुत ज्यादा हीटअप हो गया तो बैटरी का सर्किट ही ब्रेक कर देगा। तो बैटरी को मैनेज करने का एक सिस्टम होता है इसके अंदर, जो आपकी बैटरीज वगैरह होती हैं। तो उस सिस्टम को जैसे ही इंडिकेशन जाएगी आपके ऑफ गैस डिटेक्टर के माध्यम से, तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए तो क्या होगा कि गैस डिटेक्ट होते ही सिस्टम प्रभावित बैटरी रैक को ऑटोमेटिकली अलग कर देगा, उसको आइसोलेट कर देगा। ये बैटरी एक सिंगल बैटरी नहीं होती, इसके बहुत सारे जो है छोटी छोटी बैटरी आपस में कनेक्ट होती हैं। मान लीजिए इसमें आपको दिक्कत आ गई है तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा
इसके सर्किट को बाकियों के सर्किट से अलग कर देगा, ताकि जो इसका नुकसान है वो बाकियों में ना फैल जाए। या फिर अगर बहुत सारी बैटरीज अगर रखी हैं कहीं एक जगह पे, उसका सप्लाई जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट बैटरी की सप्लाई जा रही है, तो इसकी सप्लाई को अलग कर देगा, रोक देगा, ताकि वो जो नुकसान है वो बाकी बैटरीज में ना चला जाए। तो ये सिस्टम होता है कि आपने लगा दिया एक ऑफ गैस डिटेक्शन सिस्टम और उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से। जैसे ही डिटेक्शन इसने की, इसने अपना बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ने अपना काम आगे करना शुरू कर दिया है। तो ये सिस्टम बहुत पहले ही खतरे को भांप लेता है, जैसे ही आपके ये वेपर्स निकलेंगे उस टाइम पे पहचान लेगा। चलिए अब हम लोग ये बात करते हैं दूसरे टाइप के आपके डिटेक्शन सिस्टम की, जो कि आपका एस्पिरेटिंग स्मोक डिटेक्शन सिस्टम। ये बेसिक वही एस्पिरेटिंग टाइप स्मोक डिटेक्शन सिस्टम है जो आप आज तक पढ़ते आए हो। इसमें होता क्या है बेसिकली, अच्छा आपको ये समझना है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें, कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं उस तरीके से जहाँ पे आपकी जो बैटरीज वगैरह है वो मैन्युफैक्चर होती हैं या स्टोर होती हैं, उन टाइप के एरियाज में हम क्या क्या डिटेक्शन लगाएंगे, तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम लोग समझ रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, एस्पिरेटिंग टाइप स्मोक डिटेक्शन सिस्टम को। इसके बेनिफिट क्या होते हैं आपको पता ही है कि ये सिस्टम पाइप्स के माध्यम से लगातार हवा खींचते हैं, बहुत कम मात्रा में भी स्मोक हो तो पहचान सकते हैं। उन जगहों पर भी एयर फ्लो, उन जगहों से भी ये स्मोक को पहचान सकते हैं जहां एयर फ्लो उतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसका ये बेनिफिट है कि थोड़ा सा जल्दी करता है जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके कंपैरिजन में। तो इसको भी आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हम क्या करेंगे, ये करेंगे थर्मल इमेजिंग का। थर्मल इमेजिंग ये आ गया आपका तीसरा सिस्टम। थर्मल इमेजिंग भी आपको पता ही है कैसे काम करती है और ये भी बेनिफिशियल होती है इसमें। तो इसमें क्या होता है आपको पता है, पहले भी आपने पढ़ रखा है इस चीज़ को, ये भी बड़ा काम आता है उसमें। तो थर्मल इमेजिंग में क्या होता है, इंफ्रारेड कैमरा होते हैं जिनका उपयोग करके बैटरी फॉर्मेशन रैक, जो आपकी ये बैटरीज जहाँ पे रखी होती हैं उनके जो रैक्स हैं प्रॉपर, उनकी लगातार निगरानी जो है ये कर सकता है। ये कैमरा हीट के अंतर को पहचान सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा हीट होगी वो रेड हो जाएगा, इस प्रकार से वो तो सारा रेड हो जाएगा, और जहाँ कम हीट होगी वो हो सकता है येलो हो जाए, ऐसे करके येलो रहेगा। तो हीट का अंतर ये पहचान सकता है, और उन सेल्स को पहचान सकते हैं जो असामान्य रूप से ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। इससे बैटरी के खतरनाक थर्मल रनअवे टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही पता चल जाएगा और समय रहते कार्रवाई करके आग को रोका जा सकता है। तो ये 3 सिस्टम है जो एडवांस सिस्टम है। इसके अलावा जो बाकी सिस्टम है आप लगा सकते हो, बट ये तीनों जो हैं थोड़े एडवांस हैं, जो अर्ली डिटेक्ट करेंगे जो भी आपके ट्रेडिशनल स्मोक डिटेक्टर हैं उनके कंपैरिजन में। आई होप ये सिस्टम जो है वो आपको समझ में आए होंगे। हमने यहाँ पर भी हिंदी भाषा का सहारा लिया है इसको आसान भाषा में समझने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में जल्दी आया है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है, तो कमेंट करके मुझे आप सूचना जरूर देना। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।